गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को 12 क्लास के फिजिक्स का ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और यह संभव हुआ है कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते। तब इस 12 क्लास के फिजिक्स में आप लोग बता रहे थे लाइट में बहुत कुछ हुआ है। अब इसमें देखना है कुछ न्यूमेरिकल, तो देखते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स में बताने के पहले ये भी जानकारी दे दे कि बायोलॉजी 10+2 का बहुत जल्द ही आरंभ करने जा रहे हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में 10+2 का बहुत जल्द आरंभ होगा, 1 या 2 रोज के बाद। तब तक अभी फिजिक्स देखें, उसमें न्यूमेरिकल। किसी पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी वायलेट, रेड एंड वायलेट रंग का अपवर्तनांक 1.62 एंड 1.66 है। किसी पदार्थ के लिए लाल और वायलेट रंग का अपवर्तनांक 1.62 और 1.66 है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। ये हो गया प्रश्न एक न्यूमेरिकल का। वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग बता चुके हैं, तो उसी पर एक हिसाब देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कि कोई पदार्थ है, उसके लिए लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.62 एंड 1.66 है। तो इसका हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ एक लाल रंग है, तो उसका हो गया 16 में। देखिए 16। रेड रंग के लिए फॉर रेड कलर के लिए हो गया म्यू आर, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.62 और बैंगनी रंग के लिए इसका हो गया अपवर्तनांक म्यू भी बराबर दिया हुआ है 1.66। जो सवाल में दिया हुआ है उसी को पहले हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब निकालना है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तब म्यू बाई
बराबर म्यू आर जोड़ म्यू भी बाई 2। म्यू आर है 1.62 और जोड़ 1/1.66 और बाई 2 दोनों को जोड़ दीजिए। 8 12 2 1 3 3.28 बाई 2 बराबर हो गया 1.64। ये निकल गया म्यू बाई का मान निकाल दिए। अब बर्न विक्षेपण क्षमता निकालना है। देखिए इसलिए बर्न विक्षेपण क्षमता बराबर ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर और बटा म्यू बाई -1। अब देखिए म्यू भी 1.66 और माइनस म्यू आर 1.62 और बटा म्यू बाई 1.64 और -1 इतना बार हो गया 4 0 अब बटा 64 ये हो गया 4/64 काट दीजिए। आगे 1/16 बराबर 0.0625 यही निकल गया बर्न विक्षेपण क्षमता। बर्न विक्षेपण क्षमता को ओमेगा के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो देखिए प्रश्न था कि किसी पदार्थ के लिए लाल और बैंगनी रंग के अपवर्तनांक 1.62 एंड 1.66 है। तो बर्न विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा ज्ञात करें। अब उसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई बाई -1। तो म्यू वाई निकालने के लिए सूत्र हो गया म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2। अब इसको हल कर दिया, औसत निकाल लिए, म्यू वाई निकल गया। फिर वैल्यू पुट कर दिए, आगे 0.0625 ये हो गया बर्न विक्षेपण क्षमता। बताइए ये हो गया जब सघन माध्यम से विरल माध्यम पर जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम जब सघन माध्यम से विरल माध्यम पर प्रकाश आपतित होती है, तो माध्यमों का अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच संबंध बदलावे। यही है प्रश्न कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आपतित होती है तो माध्यमों का अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच संबंध स्थापित करें या संबंध को बतलाते। जानते हैं हम लोग कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तब अपने पथ से विचलित होकर के गमन करती है। तब विरल माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक आर म्यू डी बराबर बनवाई साइन आई सी। ये है सूत्र। एक माध्यम से दूसरे माध्यम माने विरल माध्यम से सघन माध्यम डेंस माध्यम में गया। कहता यदि विरल एवं सघन माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः μ1 and μ2 एक का μ1 दूसरे का μ2 तब हो गया आर म्यू डी बराबर म्यू डी बटा μ1 या म्यू डी बटा म्यू आर बराबर 1 बटा साइन आई सी। ये हो गया इसका आंसर। यही हो गया संबंध दोनों में। फिर जान लीजिए
कि जब कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम पर प्रकाश आपतित होती है तो माध्यमों का आवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच संबंध करें, स्थापित करें, या दोनों के बीच रिलेशन को बतलाइए। तब इसके लिए हम लिखे कि चूंकि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का आवर्तनांक इतना है, यदि विरल माध्यम और सघन माध्यमों के निरपेक्ष आवर्तनांक क्रमशः μ1 और μ2 हो, तब r म्यू डी बराबर म्यू डी बाई म्यू आर या म्यू डी बाई म्यू आर बराबर वाई साइन आई सी, यही होगा। पढ़िए इसको। बनवाई में 0√2 अपवर्तनांक वाले √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण क्या होगा? देखिए एक प्रश्न है कि यह अपवर्तनांक है मात्र √2 और कोई भी माध्यम के लिए उसके क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा कि म्यू बराबर 16, म्यू बराबर आई बटा साइन आई सी, म्यू कितना दिया हुआ है तो √2, चूंकि म्यू बराबर √2 इसलिए √2 बराबर 1 बटा साइन आई सी, या साइन गुणा कर दिए 3 से, तो ये हो जाएगा साइन आई सी गुना √2 बराबर 1, या साइन आई सी बराबर 1 बटा √2, इसलिए आई सी बराबर 45 डिग्री। यही हो गया क्रांतिक कोण का मान, 45 डिग्री हुआ क्रांतिक कोण का मान। क्रांतिक कोण का मान हो गया 45 डिग्री। अब इसको उठाइए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल मस्ट है, जरूरी है, इसलिए चैप्टर वाइज लास्ट में न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे, येलो
लाइट के लिए येलो लाइट के लिए एक पदार्थ का क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तब इसका अपवर्तनांक का या अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये हो गया। देखिए प्रश्न कह रहा है, इसके पहले वाले जो प्रश्न दिए थे उसी का विपरीत, उसमें अपवर्तनांक √2 दिया हुआ था और उसमें क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए कह रहा था। इसमें क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री और उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी उसी का अपोजिट होगा। इसमें ई जो होगा बनेगा उसी का अपोजिट। पहले वाला बताए थे जिसमें था किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 था और क्रांतिक कोण का मान निकालने का रहा था, क्रिटिकल एंगल का। और इसमें एंगल क्रिटिकल दिया हुआ है, क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है और अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए इसका सोल्व। चूंकि म्यू बराबर 1/sin i × c दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिख दीजिए IC बराबर 45 डिग्री। इसलिए म्यू बराबर 1/sin 45 डिग्री या हो गया 1/45 डिग्री मान होता है 1/√2। ये हो गया या म्यू बराबर √2/1 बराबर आ गया, यही होगा। उसमें √2 से लेके चले थे तो आया 45 डिग्री और इसमें 45 डिग्री से लेके चले तो आया √2, यानी करेक्ट उठा दिए। एक प्रश्न है बोलचाल के भाषा में कि जब उत्तल लेंस को किसी जल में डुबा दिया जाए तब उसके फोकस लेंस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? कुछ तो होगा। तो इसमें ही लिखना होगा कि बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई उत्तल लेंस है, उसको जल में डुबाइए, डुबाने के बाद आप फोकस दूरी के मान देखिएगा तो पहले का अपेक्षा अधिक हो जाएगा। खैर अब आगे बढ़िए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के साथ के संपर्क में रखा गया है, के संपर्क में रखा गया है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। दोनों को संयुक्त कर दिया गया, यानी इक्विवेलेंट लेंस बना दिया गया, समतुल्य लेंस। तब कहता है इसका फोकस डिस्टेंस क्या होगा। अब इसके लिए सूत्र बताया गया है कि 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 सॉल्व। यहां उत्तल लेंस है, फोकस डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस का हो जाएगा f2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसलिए 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। अब हो गया 1/10 जोड़ 1/15। एलसीएम निकाल दीजिए 10-15 का, तो 5 से हो जाएगा 5-30 1/f बराबर या 1/f बराबर ये हो गया 3 और जोड़ 2, यानी 1/f बराबर 5/30 6/30 या 1/f बराबर 1/6 और 106 सेंटीमीटर। ये हो गया संयुक्त फोकस। फिर से समझिए इसको, दो लेंस दिया गया है, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। एक का फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और दूसरे का फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। एक का 10 दूसरे का 15। अब कहता है कि दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, यानी समतुल्य बना दिया जाए, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो देख लिए यहाँ पर मान लिए कि एक का फोकस दूरी f1 दूसरे का f2 है। f1 बराबर 10 f2 बराबर 15 निकालना है 1/f संयुक्त, तो 1/f बराबर हो गया 1/f1 जो 1/f2। दोनों को हल कर दिए तो यहाँ आ गया 1/f बराबर 1/6 यानी f बराबर 6
सेंटीमीटर। यही हुआ इसका आंसर। देखिए इसी प्रकार से एक 30 और एक 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है। दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है। संयुक्त करने के बाद इसका जो फोकस दूरी होगा इक्विवेलेंट, उसे वही ज्ञात करना है। इसी सूत्र से बनेगा, इसको बनाना है 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f। यही सूत्र से आपको बनाना है। देखिए अगला प्रश्न, एक छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। 144 है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करें। यही हो गया प्रश्न। आवर्धन क्षमता के मान ज्ञात करें और इसके अलावा बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी भी निकालें। बीच की दूरी देखिए कहता है कि एक दूरबीन है। दूरबीन में जैसा कि जानते हैं कि वस्तु की ओर होता है उसको कहते हैं वस्तु लेंस, जो होता है नेत्र की ओर उसको कहते हैं नेत्रिका। तो वही कहता है दूरबीन में जो वस्तु लेंस है उसकी दूरी है 144 सेंटीमीटर और नेत्रिका की दूरी है
6.0 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करिए और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए इसको लिखना होगा जो है, जो चूंकि एफ ओ बराबर 100 अभिदृशक है 144 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर 6.0 सेंटीमीटर, एम बराबर निकालना है तो क्षमता, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है एफ ओ बटा एफ ई। एफ ओ है 144 और एफ ई है 6, 3 दूनी 6 और ये हो गया 72। ठीक कर जाएगा 72 बटा 3, 3 दूनी 6 और 4, 24 से 72, यानी हो गया ये 24 हो गया, माइनस निगेटिव होता है, यानी एम बराबर -24। इसकी दूरबीन की लंबाई, इसके लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर एफ ओ जोड़ एल बराबर एफ ओ जोड़ एफ ई, 144 और जोड़ 6.0 बराबर हो गया 150। 150 ये हो गया। कहने का मतलब ये हिसाब यहां तक बता दिया गया। और इस तरह से ये जो लाइट चैप्टर था जिसमें लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये प्रिज्म, यही समाप्त हो जाता है। आने वाले 1-2 दिन में बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जो विद्यार्थी बायोलॉजी से पढ़ते हैं 10+2 में, वो जरूर देखें, जरूर पढ़ें और इसको सब्सक्राइब, लाइक भी करें। इसके अलावे सुरक्षित रहें, घर में रहें, यही हम कहना चाहते हैं और मन ला करके पढ़ें। थैंक यू।